कल्पना करो, रात के अंधेरे में एक युवक अकेला बैठा है। उसकी आंखों में आंसू है, गुस्सा है, दर्द है और टूटा हुआ दिल है। वह बार बार एक ही सवाल दोहरा रहा है, क्यों भगवान? क्यों लड़कियां प्यार की जगह पैसों को चुन लेती हैं? क्या प्यार अब बिल्कुल फालतू हो गया है? क्या आजकल हर चीज का मोल पैसों में तय होता है? यही सवाल आज तुम्हारे मन में भी घूम रहा होगा। आज मैं ओशो की बहुत सरल भाषा में, बिना किसी चीनी के, इस सवाल का पूरा और गहरा जवाब देता हूं। एक दिन एक युवक ओशो के पास गया। उसका चेहरा उदास था, आंखें लाल थी। उसने पूछा, ओशो, आजकल लड़कियां प्यार की बजाय पैसों को क्यों चुन लेती हैं? क्या स्त्रियां इतनी लालची हो गई हैं? ओशो ने प्यार से उसकी ओर देखा, मुस्कुराए और बोले, बेटा, तेरा सवाल जितना छोटा दिखता है उतना छोटा नहीं है। इसके पीछे हजारों सालों का इतिहास छिपा है। पुरुषों का अहंकार है, स्त्रियों की मजबूरी है और प्रकृति का अपना नियम है। जिसे तू चुनाव कह रहा है, वो असल में चुनाव नहीं है। वह एक मजबूरी है और सदियों की गहरी समझ भी है। हजारों सालों से पुरुष ने स्त्री के साथ क्या सलूक किया है? उसके पंख काट दिए, उसे घर की चारदीवारी में बंद कर दिया, उसे पढ़ने, कमाने और बाहर जाने से रोक दिया, उसे अपनी संपत्ति समझ लिया। जब वह सुरक्षा मांगती है तो हम उसे लालची कह देते हैं। यह सबसे बड़ा पाखंड है। ओशो बताते हैं कि स्त्री असल में पैसों को नहीं, सुरक्षा को चुन रही है, क्योंकि हम पुरुषों ने ही इस दुनिया को इतना असुरक्षित बना दिया है। युद्ध हमने किए, हत्याएं हम करते हैं, बलात्कार हम करते हैं। इस जंगल जैसी दुनिया में स्त्री को एक सुरक्षित घर चाहिए, एक मजबूत छत चाहिए। आज के जमाने में वह सुरक्षा पैसों से ही आती है और गहराई में जाते हैं। पुरुष की प्रकृति घुमक्कड़ है। वो आज यहां, कल वहां। उसका प्यार भी अक्सर हवा का झोंका होता है। खाया, अच्छा लगा, मन भर गया और चला गया। उसका काम बस संतान उत्पन्न करना और आगे बढ़ जाना होता है। लेकिन स्त्री पृथ्वी है। वह बीज को अपने अंदर धारण करती है, 9 महीने तक बच्चे को अपने पेट में पालती है, फिर उसके बाद कई सालों तक उसे दूध पिलाती है, उसे बड़ा करती है, उसकी देखभाल करती है। वो हवा में महल नहीं बना सकती। उसे मजबूत जमीन चाहिए, सुरक्षित घोंसला चाहिए, भविष्य की चिंता करनी पड़ती है। इसलिए जब स्त्री पैसा चुनती है तो वो अपने बच्चे के भविष्य के लिए चुनती है। ये उसकी ममता का व्यावहारिक रूप है, यह लालच नहीं है। प्यार बहुत सुंदर है, मैं प्यार का विरोधी बिल्कुल नहीं हूं। लेकिन जब बच्चे को भूख लगेगी तो क्या तुम उसे प्यार की कविता सुनाओगे? क्या तुम उसे चांद तारे दिखाओगे? नहीं। उसे दूध चाहिए, रोटी चाहिए, छत चाहिए और सुरक्षा चाहिए। स्त्री सपनों में नहीं जीती, वो यथार्थ में जीती है। और एक और बड़ी बात, जिसे तुम प्यार कहते हो, वो अक्सर सिर्फ शारीरिक भूख होती है। जब लड़की दूर होती है तो पुरुष कहता है, मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा, चांद तोड़ लाऊंगा। लेकिन जैसे ही वो पास आ जाती है, जैसे ही वो उसकी हो जाती है, पुरुष की दिलचस्पी खत्म हो जाती है। शिकार पूरा हो गया, अब नया शिकार ढूंढने का समय आ गया। स्त्रियों के पास छठी इंद्रिय होती है। वे सदियों से जानती हैं कि पुरुष के वादों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उसके प्रेम का गुब्बारा कभी भी फूट सकता है। इसलिए वे उस चीज पर भरोसा करती है जो कभी धोखा नहीं देती। पैसा, बैंक बैलेंस रातों रात अपना मन नहीं बदलता। ओशो आगे बताते हैं, पैसा खुद में न अच्छा है न बुरा, यह सिर्फ एक ऊर्जा है। पैसा तुम्हें आजादी देता है, समय देता है, सुंदर जीवन जीने का मौका देता है। गरीबी में प्यार नहीं पनपता। गरीबी में सिर्फ झगड़े होते हैं, कड़वाहट होती है, लड़ाई होती है। अगर स्त्री अमीर पुरुष को चुनती है तो वो बेवकूफ नहीं, वो बहुत समझदार है। कौन जानबूझकर नर्क में रहना चाहेगा? लेकिन एक बहुत जरूरी चेतावनी भी है। अगर कोई स्त्री सिर्फ पैसों के लिए ऐसे पुरुष के साथ रह रही है जिससे उसे नफरत है, जिसका शरीर उसे घिन आता है, जिसकी आत्मा सूखी हुई है, तो वो व्यापार है। चाहे वह शादी के नाम पर हो, फिर भी वो वेश्या जैसा जीवन है। और पुरुष,
अगर तुम पैसों के बल पर स्त्री को खरीद रहे हो तो याद रखो, तुम उसके शरीर के मालिक बन सकते हो, लेकिन उसकी आत्मा कभी तुम्हारे पास नहीं आएगी। असली प्यार कभी खरीदा नहीं जा सकता। अब असली बात, समाधान क्या है? स्त्री को यह समझना होगा कि पैसा जरूरी है, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं है। सुरक्षा के नाम पर अपनी आत्मा का सौदा मत करो। और पुरुष को अपने अंदर इतना आनंद, इतनी शांति, इतनी मस्ती पैदा करनी होगी जो किसी भी दौलत से ज्यादा कीमती हो। जब तुम अंदर से बुद्ध बन जाओगे, जब तुम्हारे भीतर सच्चा प्रेम और जागरूकता होगी, तब कोई भी समझदार स्त्री तुम्हारे चरणों में अपना सब कुछ न्योछावर कर देगी, क्योंकि बुद्धत्व अनमोल है। दोस्तों, प्यार और पैसा को अलग अलग मत करो, दोनों को साथ लेकर चलो। जब घर में सुख सुविधाएं हो, पेट भरा हो, अच्छा खाना हो, सुंदर घर हो और दिल में सच्चा प्यार भी हो, तभी जीवन का असली नृत्य शुरू होता है। अगर तुम गरीब हो तो सुबह से शाम तक सिर्फ रोटी कमाने में समय निकल जाएगा। प्यार करने का समय ही कहां बचेगा। थकेहारे घर आओगे, चिड़चिड़े रहोगे, झगड़ा होगा। इसलिए स्त्री ने जो चुना उसे दोष मत दो, उसने अपनी समझ और मजबूरी के अनुसार चुना। अब तुम जागो, खुद को बदलो, इतना कमाओ कि सिर्फ खर्च न करो, बांट भी सको। इतना प्यार करो कि सुरक्षा की कोई जरूरत ही न पड़े। तभी बनेगी वो खूबसूरत दुनिया जहां प्यार ही सबसे बड़ी सुरक्षा होगा, जहां पैसा सिर्फ साधन होगा, लक्ष्य नहीं। यह था ओशो का सीधा, साफ और गहरा संदेश। अगर यह बात तुम्हारे दिल तक पहुंची हो तो सोचो, जागो और अपने जीवन में इसे लागू करो। प्यार करो, कमाओ, जियो और सचमुच खुश रहो।